स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं, ये मेरा सवाल आपसे है। क्योंकि हमारे ठीक पीछे राजधानी रांची का केंद्र बिंदु माने जाने वाला ये मेन रोड है, अल्बर्ट एक्का चौक है। और यहाँ पर आप देखिए शहीद चौक के पास जो है एक बड़ा सा पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है कि दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी भारत रत्न के हकदार हैं। ऊपर लिखा है झारखंड निर्माता युग पुरुष राष्ट्रीय युवा शक्ति भारत सरकार से मांग करती है। आपको बता दूं कि जब दिशोम गुरु जीवित थे तो उस वक्त भी ये मांग उठी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेताओं ने ये मांग उठाई थी कि उनको भारत रत्न मिलनी चाहिए। और जब दिशोम गुरु का निधन हो गया था उसके ठीक अगले दिन जब उनका पार्थिव शरीर रांची लाया गया था तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी ये मांग उठाई थी कि उन्हें भारत रत्न मिलनी चाहिए। अब ये मांग जो है राजधानी रांची में बैनर पोस्टर के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है। आप देखिए जो मांग कर रहे हैं, जिनके बैनर तले ये मांग की जा रही है, वो शख्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नाम है उत्तम आनंद, उत्तम यादव नाम है इनका, परिचय के मोहताज नहीं है, समाज सेवी हैं। उत्तम जी, आपने एक पोस्टर लगवाया है और संभवतः रांची के हर चौक चौराहों पर यह पोस्टर नजर आ रहा है कि गुरुजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? देखिए, गुरुजी है झारखंड के निर्माता, लेकिन भारत रत्न की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जंगल में रहकर एक आदिवासी परिवार में जन्मा हुआ बच्चा जंगल में रहकर किस तरह संघर्ष करके पिछड़े को, दलित को, आदिवासियों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा और उन्हें न्याय दिलाया। और झारखंड जैसे पिछड़ा राज्य को, जब बिहार प्रदेश हुआ करता था तो झारखंड एक भले बिहार का हिस्सा था लेकिन माना नहीं जाता था, लेकिन गुरुजी ने लड़कर झारखंड को उसका सम्मान दिलाया। इसलिए इनका हम लोग बैनर में नाम भी लिखे हैं, झारखंड निर्माता ही युग पुरुष। इसलिए ऐसे लोग बहुत कम ही धरती में हैं, इसलिए ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। जिस तरह संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर को मिला था, लेकिन जो संघर्ष किया, वास्तविकता जो संघर्ष किया है, आदिवासियों के लिए जो संघर्ष इन्होंने किया है उसके लिए ये सम्मान आपकी मांग कर रहे हैं। बिल्कुल मिलना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो मीडिया के पास नहीं आ रहे, हम लोग शहर में इसलिए मीडिया के पास आ जा रहे हैं, आज मीडिया का जमाना है, लेकिन उस समय तो कोई जमाना नहीं था। अब सोचिए, मैंने दुश्मनों के द्वारा उस पर हमला किया तो बुलेट लेके वो बलाकर नदी में कूद गए। सोचिए क्या स्थिति में उन्होंने लड़ाई को लड़ा होगा। इसलिए ऐसे महान व्यक्तित्व को भारत रत्न मिलना चाहिए, उनका हकदार है। इसीलिए हम लोग यह बैनर पोस्टर लगाए हैं और आज के बाद हम लोग एक तिथि घोषणा करेंगे और नेमरा जाएंगे। नेमरा में पवित्र मिट्टी लेकर हम लोग पैदल राजधानी आएंगे। यहाँ राजभवन में राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देंगे और राज्यपाल के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत सरकार के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हम लोग अपनी बात को पहुंचाएंगे। और जरूरत पड़ा तो अगर दिल्ली में जाके ये बैठना पड़ेगा तो हम लोग बैठेंगे। इसलिए गुरुजी हकदार हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए और उनको सम्मान मिलेगा तो भारत के पिछड़ा को, दलित को, आदिवासी को निश्चित ही सम्मान होगा और इससे बड़ा सम्मान हो नहीं सकता है। कैसे याद करते हैं गुरुजी के संघर्ष को? आज श्राद्ध क्रम भी है नेमरा में। निश्चित ही आज पूरे राज्य से लोग पहुंचे हैं, हम लोग भी गए थे उनको नमन करने, श्रद्धांजलि देने हम लोग भी गए थे। आज हम लोग नहीं गए कि भीड़ काफी है, क्यों वहाँ परेशान करने की जाए, एक दिन हो लिए, नमन कर लिए। गुरुजी का जो व्यक्तित्व रहा, आज के नौजवान को सीखना चाहिए। आज के नौजवान नशे की चपेट में हैं, गुरुजी से सीख लेनी चाहिए। गुरुजी सादगी में बिना लहसुन प्याज के और खाना खाते थे। जो उनके साथ के समय रहे उनसे पूछिएगा। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए और हम लोग आने वाले पीढ़ी से, नौजवानों से अपील करेंगे कि आप गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चले ताकि आप अपने माता पिता, अपने जिला का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। ये जो बैनर पोस्टर है इसका क्या है बताइए? ये हर जगह लगाएंगे? बहुत जगह लग चुका है, 1-2 दिन में पूरे शहर में लग जाएगा और एक ही लक्ष्य है कि गुरुजी को भारत रत्न देना होगा। इसलिए हम लोग बोले कि उनके गांव जाएंगे, पैतृक गांव जाएंगे, वहां से पवित्र मट्टी लेकर पैदल रांची आएंगे ताकि हम लोग राज्यपाल
महामहिम राज्यपाल को यह बता सके कि जब वो उतना संघर्ष कर सकते हैं तो उनके लिए हम लोग 100 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं। इसलिए उनके बताए हुए संघर्ष पर चलेंगे और उनको हम लोग प्रयास करेंगे कि भारत रत्न मिले। चलिए, तो उत्तम यादव जी बड़ा दिल दिखा रहे हैं और गुरु जी के संघर्षों को ये बहुत समझते हैं, एहसास करते हैं। तो उत्तम जी की ये सोच है, इनकी ये भावना है और लोगों को इन भावना का कद्र भी करना चाहिए। उत्तम जी कह रहे हैं कि ये भारत रत्न दिलाने के लिए गुरु जी के लिए ये नेमरा से रांची वहाँ की मिट्टी लेकर के आएंगे और फिर राज्यपाल से मिलकर के ज्ञापन सौंपेंगे। तो फिलहाल जो तस्वीरें मुझे दिखी, हमने सोचा कि न्यूज़ 11 के जरिए आपको मैं दिखाऊं कि रांची के चौक चौराहों पर जो है एक पोस्टर लगाया गया है और उस पर गुरु जी को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।